हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएड से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर एमएड का आगे स्कोप क्या है, एमएड के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, क्या कमियां हैं, क्या इस कोर्स को करना चाहिए और करना चाहिए तो किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, दुनिया भर के क्वेश्चन आपके सामने होंगे और होते भी हैं। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड ही ये वीडियो मैंने बनाई है। और इस वीडियो में वैसे मैंने फ़ायदे की वीडियो जो है एमएड के फ़ायदे वाली 2 वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, पर स्टूडेंट देखना नहीं चाहते हैं, उनका डायरेक्ट आ जाता है कमेंट। तो चलिए उन्हीं के लिए ये वीडियो समर्पित है। तो देखो, आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि एमएड के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बीएड कर बैठे हुए रहते हैं, तो आगे कुछ ना कुछ करने के लिए उनके पास एक स्कोप होता है। स्कोप क्या होता है कि एमएड कर लिया जाए। ठीक है, अब एमएड में क्या हो गया, सेमेस्टर यहाँ पर अप्लाई हो गए। सेमेस्टर 2022 से ही स्टार्ट हैं। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी में लगभग अब सेमेस्टर एग्ज़ाम ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या करेंगे, एमएड करके भी ऐसे ही बढ़िया हैं, बीएड आ जाएगी, बीएड के इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आएंगे दे ही लेंगे, क्या दिक्कत है। तो बात उनकी बिल्कुल सही है। ठीक है, फ़ायदे और नुकसान पर भी आएंगे। पहले थोड़ी बहुत बातें आप लोग सुन लो कि क्या क्या दिमाग में आपके रहता है, क्या नहीं रहता है ना। स्पेशल तौर पर जो गर्ल्स रहती है या जो लेडीज़ जो है जिनकी शादी वादी हो गई है ना, तो वो बीएड कर ही लेती है। बीएड करने के बाद उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि चलो एमएड भी कर लिया जाए। बहुत सारे लड़के लोग भी कर लेते हैं यहाँ पर एमएड वगैरह, है ना। बॉयज़ जो हैं वो भी कर ही लेते हैं। और देखो, कुछ ना कुछ आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नगण्य कुछ मात्रा में आपको नुकसान होगा तो नुकसान क्या ही नुकसान होगा, है ना। तो देखो, पहले अपन फ़ायदे की बात कर लेते हैं और फिर नुकसान कोई ज़्यादा विशेष है नहीं इसका, है ना। तो देखो, फिर स्कोप की भी बात करेंगे कि क्या क्या स्कोप है, क्या क्या नहीं है। वो फ़ायदे में ही आ गया लगभग। देखो, एमएड जो करने वाले स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर पीएमईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और पिछले साल की बात करें तो काफ़ी सीटें खाली रही थी, है ना। अब आप लोग कॉलेज ही अटम सटम भर दोगे तो आपका कम मार्क्स पे भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, वही पीटीईटी वाला फंडा है। ठीक है, तो इसी टाइप से होता है, सीटें काफ़ी ही खाली रहती है। बहुत कम स्टूडेंट एमएड करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि एमएड करके भी कौन सा तीर ही मार लेंगे, क्योंकि बीएड करने के बाद सारी वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टीचर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएड के जो फ़ायदे हैं ना, वो स्पेशल तौर पर पहला फ़ायदा ये होता है कि जब आप बीएड के थ्रू या एमएड के थ्रू जब टीचर बन जाते हैं, जैसे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड अगर आपने निकाल दिए वैकेंसी, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये हो जाता है कि जब भी आपका प्रमोशन होगा तो बीएड वाले जो स्टूडेंट है या जो टीचर लगे हैं नए, उनकी अपेक्षा में जल्दी होगा। ये फ़ायदा पहला सबसे बड़ा फ़ायदा जो जॉब के बाद है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या है, जब आप लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो आप नेट जीआरएफ करते हैं, या कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो नेट जीआरएफ करते हैं। अब आपके मान लो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आप उसमें कुछ आपको लग नहीं रहा कि मेरा इससे कुछ होगा। ठीक है, मेरी इससे पीएचडी नहीं हो पा रही है, नेट नहीं निकल पा रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि आप एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उससे आप लोग क्या कर सकते हो, नेट जीआरएफ कर सकते हो। अब आप रिसर्च फील्ड में जाएं या पीएचडी वगैरह करें, यह आपकी इच्छा है। स्कॉलरशिप वही मिलती है जो और लोगों को मिलती है, जीआरएफ वालों को वही स्कॉलरशिप मिलती है जो और सब्जेक्ट में मिलती है। ठीक है ना, ये बात भी क्लियर होगी। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है इसका कि जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने जाते हैं, जैसे कि 11th-12th को पढ़ाने चले गए, ठीक है, मान लो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना, अगर आप चले गए तो आप लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें सारी मैटर करती है। तीसरी फ़ायदा आपको बता दिया मैंने, तीसरा फ़ायदा। अब चौथा फ़ायदा देखो, चौथा फ़ायदा ये है कि जो बीएड के कॉलेज होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना, अब गवर्नमेंट कॉलेज बीएड के बहुत कम हैं, नगण्य के बराबर ही आप लोग मान सकते हो।
पर मान लो आगे भविष्य में कोई स्कीम गवर्नमेंट लेकर आ जाए और बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज खोल दे, तो जो एमएड करे हुए स्टूडेंट है वो वहाँ पर लेक्चरर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, जो भी वैकेंसी हो उनसे रिलेटेड वो सब बन सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या होगा, उसे ये फ़ायदा होगा कि बीएड वाले जो भी स्टूडेंट है उनको आप लोग पढ़ा सकते हैं। और अभी जो नया कोर्स आया है उसमें एजुकेशन से आपकी 4 साल की बीएड होती है, पता है आप लोगों को, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो एमएड की मान्यता लिए हुए हैं या जिसने एमएड की डिग्री कर रखी है उसको ही बीएड के कॉलेज में पढ़ाने दिया जाएगा। अभी भी ऐसा ही होता है ना। कुछ ही कॉलेज होंगे जो प्राइवेट होंगे जिन्होंने बीएससी वाले भी पढ़ा देते होंगे, वो अलग बात है। पर ज़्यादातर केस में बीएड वाले स्टूडेंट्स को या जो 4 साल का जो अभी नया कोर्स आया है उसमें एमएड वाले स्टूडेंट ही पढ़ा पाएंगे। एमएड किया हुए जो भी स्टूडेंट या बाद में टीचर भी आप लोग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा था। 5वें फ़ायदे की बात करते हैं। 5वां फ़ायदा ये है कि जब भी आप अपने कहीं पर रिज्यूम देते हैं, कहीं पर भी किसी भी वैकेंसी में, किसी भी जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी फील्ड में जहाँ टीचिंग अलाउ हो, वहाँ अप्लाई करते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पैसे से रिलेटेड आपको पैसा अच्छा खासा मिल जाए। अच्छा खासा का मतलब है कि एक तो आप लोग ऐसे एरिया में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पहले से ही कम पैसे देते हो, तो वहाँ तो कम ही देंगे। मान लो आपने जयपुर में अप्लाई किया, बड़ी बड़ी जगह अप्लाई किया, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और मान लो आपकी सीटेट भी कंप्लीट है और एमएड भी आप लोग हैं, तो उसका सेंटर लेवल पे जितने भी, जैसे दिल्ली है या सेंटर के जितने भी कॉलेज वगैरह जहाँ पर गेस्ट फैकल्टी वगैरह में या इन चीज़ों में लगाया जाता है, तो आपको वैल्यू दी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये इतने सारे फ़ायदे हैं। और अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्या मतलब है इसको करके, क्या ही कर लेंगे। तो देखो अगर आपने ये थीम बना रखी है दिमाग में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर तो आपको ये कोर्स करना भी नहीं है। ठीक है, करके भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने सोच ही ऐसा लिया है। ठीक है ना। अब देखो एमएड करके अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या नुकसान ही नुकसान है, क्या फ़ायदा है इसका, है ना। तो देखो अगर आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं या जॉब में नहीं लगे हैं और आप करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? पैसा आपका लगना है, थोड़ा बहुत लगना है। बहुत सारों को तो स्कॉलरशिप मिल ही जाती है, वापस पैसा मिल जाता है ऐसा कैसे। तो करने में कुछ भी नहीं जाता है। एमएड का जो कोर्स है उसको करने में कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें ही कवर होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जिसमें वो शैक्षिक प्रबंधन वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें भी आपकी उसमें कवर हो जाएगी। ये फ़ायदा है, सारे फ़ायदे ही हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये नुकसान, बहुत सारे सोचते हैं ऐसा कि टाइम वेस्ट ही होगा, 2 साल बिगाड़ेंगे, क्या होगा, है ना। तो ये सब आपकी नेगेटिव थिंकिंग है और कुछ नहीं। कुछ ना कुछ करना बहुत कुछ करा देता है आगे जीवन में। ठीक है ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 एग्ज़ाम देते हैं और हताश हो जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाँ यार 1-2 किया और नहीं हुआ तो चलो भाई खेती कर लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो अपने पिताजी करते हुए आए हैं। अब पिताजी को उम्मीद है आपसे कि आप कुछ कर पाएँ। ठीक है, वो आपके लिए जी तोड़ के मेहनत करेंगे, सब कुछ कराएंगे, है ना। और फिर आप बिल्कुल नीचे की लेवल की सोचोगे तो फिर वो भी खुद भी टूट जाएंगे, है ना। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। जहाँ तक आपका काम चल रहा है, जहाँ तक आपको पिताजी या माताजी जो भी आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, तो आप पढ़िए। और एमएड अगर आपको करना है तो पीएमईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार नहीं हो रहे हैं, एमएड आप लोग कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। पढ़ाई से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इसको फ़ायदे नुकसान, शायद उनका ये जो डाउट था दिमाग में वो क्लियर हो गया होगा। और देखो एमए एजुकेशन भी होती है जिसमें भी आप लोगों को वही चीज़ होगी, पर एमए एजुकेशन वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। बीएड वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते, पर वो आपके दोनों चीज़ें सेम ही है, दोनों के पेपर लगभग समान ही आते हैं। पर ये बीएड के थ्रू होती है यानी कि एजुकेशन के थ्रू, और वो आर्ट्स फील्ड के थ्रू होती है। दोनों में इतना डिफरेंस होता है। ठीक है ना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं आप लोगों से ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एमएडी करो सारी, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा।
ठीक है, आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बस ये बताया है कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और किसकी क्या क्या सोच बनी हुई है, तो कितनी गलत है कितनी सही है। बस यही था एमएड के प्रति नज़रिया जो भी है वो सब कुछ ठीक ही है। मतलब आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हो। जिसको नहीं करना है तो बीएड में ही सारी वैकेंसी आती है। बस ये एमएड का जो फ़ायदा है वो प्रिंसिपल में भी बहुत अच्छा हो जाता है, वाइस प्रिंसिपल भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एमएड वाले ही कंपलसरी कर दे, अभी भी ऐसा ही है कुछ, है ना। तो इन चीज़ों का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो अगर ऐसे ही बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बीएड कंप्लीट है तो एमएड के फॉर्म भर सकते हो आप लोग, आराम से आपकी एमएड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।